अगर आपको 10 मिनट के अंदर कुछ ईज़ी एंड क्विक रेसिपी चाहिए जो कि ढेर सारे वेजिटेबल्स के साथ बहुत ही हेल्दी वे में बनाया जाए और साथ ही साथ बच्चे इसको आराम से खा सके विदाउट किसी भी हेजिटेट के साथ। तो चलिए आज हम एक ऐसी रेसिपी ट्राई करेंगे जिससे कि आपका टाइम भी कम होगा और आप ये बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे एक बाउल जिसमें हम लेंगे राइस फ्लोर। तो मैंने यहाँ पे 1 कप राइस फ्लोर लिया है। जो भी कप मेज़रमेंट के लिए ले रहे हैं या फिर कोई भी कटोरी आप ले सकते हैं। मैंने ये कप लिया है। अब उसी में मेज़र करके मैं हाफ कप बेसन लूँगी। तो बेसन को आप यहाँ पे छान के ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी सूजी। सूजी भी मैंने यहाँ पे हाफ चिरोटी सूजी जो आता है, जो फाइन वाले सूजी होते हैं, वो यहाँ पे मैंने हाफ कप लिया है। तो ये याद रखिएगा मैंने यहाँ पे आधा कप बेसन और आधा कप फाइन सूजी लिया है। अब उसके साथ ही 1 कप मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया है। अब सारी चीज़ों को हम यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप अगर चाहे तो यहाँ पे जो बेसन और हमने सूजी लिए है उसको स्किप करके उसके जगह पे आप यही कप के मेजरमेंट करके 1 कप आटा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे पानी की क्वांटिटी हम इस तरह से लेंगे। पहले हम 1 कप पानी ले लेंगे और थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँगे क्योंकि ना अगर एक साथ डाल जाएँगे तो फिर इसमें ना गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो विदाउट लम्प्स हम उसको धीरे-धीरे मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। और एक स्टेज के बाद आप देखिएगा यहाँ पे ना गुठलियाँ बनना बिल्कुल भी बंद हो जाएगा। ये आपको जो अभी दिखाई दे रहा है, ये हमने बेसन को छान के नहीं लिए थे ना, इस तरह से अभी आएँगे। पर आप जैसे ही इसको मिक्स करते जाएँगे ना, ये सारे जो गुठलियाँ यहाँ पे पड़े हैं, वो सारे यहाँ पे आसानी से इस तरह से बन जाएँगे। तो यहाँ पे मुझे लगभग इसी कप के मेज़रमेंट्स के साथ 1 एंड हाफ कप पानी लगा है। वो डिपेंड करता है सूजी की क्वालिटी के ऊपर। अगर आप आटा ले रहे हैं तो 1 कप पानी से हो जाएगा। अगर सूजी ले रहे हैं वो थोड़ा फूलता है तो इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा क्वांटिटी में पानी चाहिए। तो जब तक हम इसको रेस्ट पे ले लेंगे 10 मिनट के लिए। अब उसके साथ ही थोड़ा-सा हम वेजिटेबल्स यहाँ पे कट कर लेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 गाजर, 2 प्याज़ और थोड़ी-सी धनिया पत्ता और मैंने यहाँ पे बीटरूट भी लिए हैं, चुकंदर, उसके साथ ही थोड़ा-सा करी पत्ता और ग्रीन चिली। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं। और सारे वेजिटेबल्स को मैंने यहाँ पे चॉप्ड कर लिए हैं और कुछ वेजिटेबल्स को मैंने यहाँ पे ग्रेटेड भी कर लिए हैं। जो आप वेजिटेबल्स को आप अगर पहले से ही तैयार करके रखेंगे ना तो ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। अब हमारा यहाँ पे बैटर भी रेडी हो चुका है, तो सूजी थोड़ा-सा फूल गया है, पानी को सोक कर लिया है, तो थोड़ा-थोड़ा करके हम सारे वेजिटेबल्स को यहाँ पे डाल देंगे। और आप अगर चाहें तो इस स्टेज पे ना थोड़ा-सा राई का तड़का भी लगा सकते हैं, और भी ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। अब हमने सारे जो वेजिटेबल्स लिए थे, सबको यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो कैबेज, कैप्सिकम भी ले सकते हैं। जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसका कलर देखिए हल्का-सा पिंक कलर में आ गया है क्योंकि हमने इसमें बीटरूट डाले हैं और सूजी डालने के कारण ये थोड़ा-सा फूल गया है, तो हम उसमें एक्स्ट्रा और पानी ऐड करेंगे। तो लगभग आपको यहाँ पे 1 एंड हाफ कप पानी लगेगा। अब उसके साथ ही 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ा-सा जीरा, 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर और यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून से भी कम कुकिंग सोडा लिया है। अब भुनी हुई जीरा पाउडर हम यहाँ पे हाफ टी स्पून लेंगे। अब थोड़ा-सा पानी डाल के जैसे कि हमने यहाँ पे कुकिंग सोडा लिया था ना उसको मिक्स करेंगे। अगर आपके पास कुकिंग सोडा नहीं है तो आप इसकी जगह पे इनो ऐड कर सकते हैं। वो भी बहुत ही जल्दी बन जाता है, क्विक प्रोसेस होता है। अब थोड़ा-सा टेस्ट लाने के लिए ना हमने इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है। ब्लैक सॉल्ट ज़रूर डालिएगा, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है।
जैसे डोसा में आता है ना, बिल्कुल उसी तरह सा रहता है और हल्का-सा ये क्रंची भी रहता है ना, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये जो एक तड़का पैन है ना, जिसे हम तड़का लगाते हैं, तो उसी को हम यहाँ पे गैस पे चढ़ा लेंगे और पहले उसको गरम होने देंगे। आप चाहे तो उसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ और उसको थोड़ा-सा हम स्प्रेड कर लेंगे ताकि जो बैटर है ना, वो यहाँ पे चिपके ना। तो ये नॉन स्टिक जैसा काम में आएगा। तो हम ऑयल को चारों तरफ स्प्रेड कर लिया है, तो बहुत ही कम ऑयल में ये बन के रेडी हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अब पूरी तरह जब तेल गरम हो जाए ना, तब एक चम्मच की मदद से आप 1 स्पून ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि ये इसमें हमने सोडा भी ऐड किया है ना, तो थोड़ा-सा ये हल्का-सा फूलेगा। तो मैं यहाँ पे ढक के कुक कर रही हूँ और गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो टू मीडियम पे ही रखा है। अब उसके किनारों को इस तरह सा चम्मच की मदद से हम पलटेंगे और आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये चिपक गया है, पर ये नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपका। ये देखिए, ये आराम से उठ गया है। अब दूसरी साइड भी हम पलट लेंगे। अब दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से सेंक लेंगे। तो थोड़ा-सा हम यहाँ पे हल्का-सा ऑयल डालेंगे। जितना कम ऑयल में आप चाहे इसको बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी न्यूट्रिश बनता है और बहुत टेस्टी भी बनता है। मैंने खुद भी टेस्ट किए हैं, बच्चों को भी टेस्ट के लिए दिया था, तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो मैं ज़्यादातर बच्चों को टिफ़िन में ये देती हूँ, तो बच्चे आराम से खा लेते हैं और बनाने में ज़्यादा झंझट भी नहीं है। आराम से 2 बना के दे देंगे, बच्चों का टिफ़िन पूरा हो जाता है। तो दूसरा भी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ। तो पहला जो हमने ढक के उसको कुक किए थे और ये जो हम बनाएँगे, इसको विदाउट हम ढक के कुक करेंगे। तो ये दोनों तरीके से ही बन जाता है। तो आप चाहे तो उसको ढक सकते हैं या तो फिर आप उसको इस तरह से ही छोड़ देते हैं। ये फिर भी बन जाएगा बहुत ही जैसे ये देखिए, बिना ढके ही हम उसको कितने अच्छे से पलट दिए और नीचे बिल्कुल भी जला नहीं है, ये हल्का-सा जो सुनहरा कलर आया है और दूसरी साइड भी अच्छी तरह से सेंक गया है। तो हमारा यहाँ पे क्विक बाइट वेजिटेबल बन के रेडी हो चुका है। आप इसको गरमा-गरम सर्व कीजिए या तो फिर बच्चों को टिफ़िन में भी दीजिए। आप इसको केचअप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मैंने भी उसको केचअप के साथ सर्व किया है और ये ना बाहर से बिल्कुल क्रंची रहता है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा, इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनता है ना, आप चाहेंगे तो बच्चों को डेली इसको टिफ़िन में दे सकते हैं। बच्चे भी आराम से खा के टिफ़िन फिनिश करके आ जाएँगे। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर कितना अच्छा यहाँ पे आया है। आप चाहे तो इसको इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हैं, कोई अगर आ जाए मेहमान तो आप इस तरह से भी बना के उनको सर्व कर सकते हैं या तो फिर बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, ब्रेकफ़ास्ट में भी खा सकते हैं। आपको ये ईज़ी एंड क्विक रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।